नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से खरखोदा क्षेत्र को जो एक नया बाईपास मिलने वाला है उसके बारे में बताने वाले हैं। शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो ये खरखोदा को जो नया बाईपास मिलने वाला है यह 2041 मास्टर प्लान खरखोदा के अधीन तय किया गया है। और जिस मास्टर प्लान के अधीन इस नए बाईपास को तय किया गया है वह मास्टर प्लान फाइनल हो चुका है, मतलब उसे पूर्ण रूप से मंजूरी मिल चुकी है। अगर बात करें इस बाईपास की, यह बाईपास लगभग 22 किलोमीटर लंबा होगा और यह बाईपास 4 गांवों को क्रॉस करता हुआ जाएगा, जिनमें छिनौली, रोहड़ा, बरोड़ा और गोपालपुर गांव को क्रॉस करता हुआ यह बाईपास केएमपी तक जाएगा। एनसीआर नहर से लेकर के एनसीआर नहर का जो पॉइंट होगा जहां से यह बाईपास लगभग स्टार्ट होगा वह वर्तमान खरखोदा रोड से रोहतक रोड के ऊपर जो नहर है उसके पॉइंट से यह स्टार्ट होने वाला है। तो ध्यान से सुने कि यह बाईपास क्या लेकर आएगा। तो 22 किलोमीटर लंबा यह लगभग बाईपास बनेगा। यह बाईपास खरखोदा को मिलने वाला है। एनसीआर नहर रोहतक से स्टार्ट होकर केएमपी तक यह बाईपास जाने वाला है। अब बात करते हैं सबसे पहले इस बाईपास की खासियत की, इसके रूट की, सभी पॉइंटों पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। खासियत की बात करें तो 2041 मास्टर प्लान खरखोदा के अधीन इस बाईपास को V4 मतलब V4 ब्रैकेट स्टार्ट होकर C नाम दिया गया है। ये अलग अलग मास्टर प्लान के अधीन इन बाईपास को नाम दिया जाता है। अगर बात करें इस बाईपास की तो यह बाईपास 45 मीटर वाइड रोड विद 30 मीटर ग्रीन बेल्ट का होने वाला है। बात करें इसमें ग्रीन बेल्ट का भी एक क्षेत्र रखा गया है और यह बाईपास काफ़ी खास हो जाता है। कई करोड़ की लागत से इस बाईपास को बढ़ाए जाने का काम किया जाएगा इन फ्यूचर, क्योंकि इस बाईपास के लिए ज़मीन भी एक्वायर की जाएगी 4 गाँवों की। और ज़मीन एक्वायर होने से अलग, मतलब बात करें 0 पॉइंट से इस बाईपास को स्टार्ट किया जाएगा। कई बाईपास या रोड ऐसे होते हैं जो वर्तमान में पहले से बने होते हैं, उनमें थोड़ी ज़्यादा ज़मीन एक्वायर करके वहाँ पर बना दिया जाता है, उसमें खर्चा कुछ हद तक कम आता है। लेकिन जो बिल्कुल सिरे से स्टार्ट किया जाता है, रोड हो या बाईपास हो, उनमें खर्चा कुछ हद तक ज़्यादा आता है। तो इसकी लागत की बात करें तो कई करोड़ों में इसकी लागत होने वाली है। पहले ज़मीन अधिग्रहण की जाएगी, विभागों से परमिशन ली जाएगी, उसके बाद इस बाईपास का निर्माण किया जाएगा। इससे आगे बात करते हैं 2 नंबर पॉइंट की, ग्रीन बेल्ट की सुविधा। ये जो बाईपास बनेगा खरखोदा में छिनौली, रोहड़ा, बरोड़ा, गोपालपुर गांव की जमीन से होकर गुजरेगा। इस गांव के अंदर, इस रोड के अंदर, इस बाईपास के खास तौर पर ग्रीन बेल्ट को रखा गया है, क्योंकि ग्रीन बेल्ट इन फ्यूचर किसी भी शहर के डेवलपमेंट प्लान के लिए काफ़ी ज़रूरी हो गई है। इसके लिए 30 मीटर की ग्रीन बेल्ट इस बाईपास के रोड के साथ साथ में रखी जाएगी। इससे आगे बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट पर, रोहतक रोड से केएमपी तक। यह रोड जो बनेगा बाईपास, यह बात करें तो खरखोदा से सोनीपत साइड में नहीं, यह खरखोदा से रोहतक वाले रोड से लेकर के और केएमपी तक बनने वाला है। तो यह रोहतक रोड से स्टार्ट होगा, मतलब वर्तमान का जो रोहतक रोड है उससे स्टार्ट होगा गांव मटिंडू वाली ज़मीन के आसपास में, और वहां से स्टार्ट होकर के छिनौली को क्रॉस करता हुआ रोहड़ा, बरोड़ा और गोपालपुर से क्रॉस करता केएमपी तक चला जाएगा। उससे आगे यह केएमपी के साथ साथ जो एक दूसरा रोड बनेगा उस रोड में मिल जाएगा। तो यह काफ़ी खास होने वाला है। जो 4 गांव हैं उनको क्रॉस करेगा, तो उनकी खासियत भी जान लीजिए। 4 गांव को यह मेन तौर पर क्रॉस करेगा, 4 गांव के बिल्कुल समीप से होकर गुजरेगा। 4 गांवों में छिनौली और खरखोदा के मध्य से होकर गुजरेगा। उसके बाद रोहड़ा से खरखोदा के मध्य से होकर गुजरेगा। जो तीसरा गाँव है बरोड़ा और खरखोदा के मध्य से होकर गुजरेगा। और जब गोपालपुर गाँव के पास यह जाएगा तो गोपालपुर गाँव और खरखोदा क्षेत्र एक साइड में रह जाएंगे। मतलब यह बरोड़ा से बात करें तो सीधे तौर पर गोपालपुर गांव को भी अपने अंदर ही ले लेगा, साथ साथ खरखोदा को भी। नंबर 5 पॉइंट पर बात करते हैं, रोहतक रोड। यह कई जो हाईवे हैं, कई रोड हैं, उनको क्रॉस करेगा। सबसे पहले जो हाईवे है रोहतक रोड, वर्तमान खरखोदा से रोहतक वाला रोड, तो इसको यह क्रॉस करेगा सबसे पहले, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट से यह जुड़कर यह चलेगा रोहतक रोड से। नंबर 2 पॉइंट पर बात करते हैं तो छिनौली खरखोदा रोड को यह क्रॉस करेगा। इसके बाद NH 334B को यह क्रॉस करेगा। उसके बाद बहादुरगढ़ रोड आसोदा बरोड़ा वाला जो रोड है
उसको यह क्रॉस करेगा, फिर केएमपी के नज़दीक गोपालपुर गांव तक यह जाएगा। नंबर 6 पॉइंट पर बात करते हैं आईएमटी से सीधी कनेक्टिविटी। इस बाईपास को 2041 मास्टर प्लान के तहत बनाया गया है, क्योंकि शहर की आबादी बढ़ जाएगी और आईएमटी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप जो वर्तमान में खरखोदा में जहां पर मारुति का प्लांट भी है, वहां से सीधी कनेक्टिविटी इस बाईपास की जाएगी, क्योंकि इन फ्यूचर शहर से वाहनों को अगर आईएमटी खरखोदा तक जाना तो वहां पर काफ़ी भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी। इसको देखते हुए इस फ्यूचर प्लानिंग को पहले से तैयार किया गया है ताकि खरखोदा एक साफ सुथरा शहर रहे और वहां पर किसी प्रकार की ज़्यादा भीड़ न हो, इसके लिए बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। नंबर 7 पॉइंट पर बात करें, इस जो बाईपास होगा इसकी कुछ और भी खासियत हैं। इसके एक साइड में, मतलब वर्तमान में जो बाईपास बनेगा ये, इसके खरखोदा साइड में सेक्टर होंगे और दूसरी साइड में कृषि योग्य भूमि होगी। मतलब एक तरीके से यह शहर को कृषि योग्य भूमि के बीच में से जाने का काम करेगा, मतलब उन्हें डिवाइड करने का काम करेगा। एक साइड में खरखोदा के नए सेक्टर होंगे जो बचने वाले हैं और एक साइड में कृषि योग्य भूमि को रखा गया है। इससे आगे बात करते हैं 8 नंबर पॉइंट पर। खरखोदा को यह बाईपास करने का काम करेगा शहर की बढ़ती भीड़ को। यह पॉइंट मैंने पहले भी बता दिया है कि बाईपास के बन जाने के बाद शहर के अंदर भीड़ नहीं जाएगी। जिन्हें डाइवर्ट होकर आईएमटी या दिल्ली साइड जाना है वो सीधा इस बाईपास का प्रयोग करके जा सकेंगे और खास तौर पर केएमपी तक जाने वाले वाहन भी इसका प्रयोग करके केएमपी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे तक आसानी से पहुंच सकेंगे। नंबर 9 पॉइंट से बात करते हैं आईएमटी से सीधा जुड़ाव। इस बाईपास को आईएमटी से सीधा जोड़ने के पीछे का भी यही उद्देश्य था, यही कारण था कि यह बाईपास बन जाए तो आईएमटी से सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसके अंदर वर्तमान खरखोदा शहर के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। वर्तमान की हालत खरखोदा शहर की ऐसी हो गई कि भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। नंबर 9 पॉइंट पर बात करें तो यह रूट मैप इसका क्या होगा, तो रूट मैप आप ध्यान से समझने का काम कीजिए। ये जो रोड बनेगा, ये जो बाईपास बनेगा, इसका रूट मैप ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये वर्तमान में खरखोदा से रोहतक वाले रोड से नहर के पास से स्टार्ट होगा और नहर के पास से स्टार्ट होकर यह आगे की तरफ छिनोली और खरखोदा के मध्य से क्रॉस करता हुआ रोहना गांव में शिव मंदिर के पास से गुजर के उससे आगे जब बरौना की तरफ यह बढ़ेगा तो बरौना गांव में जो वर्तमान में पेट्रोल पंप है उसके आसपास के क्षेत्र से क्रॉस करता हुआ गोपालपुर गांव की जमीन से होता हुआ केएमपी के बिल्कुल साथ में जो नया रोड बनेगा उस रोड तक यह चला जाएगा। इसकी अपनी कुछ खासियत होने वाली है, क्योंकि इन फ्यूचर किसी भी शहर के फ्यूचर प्लान के लिए बाईपास और रोडों का जो जाल होता है उस जाल को बनाना काफ़ी अहमियत होता है, क्योंकि रोडों के जाल के बगैर किसी भी शहर के फ्यूचर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए खरखोदा मास्टर प्लान के तहत इस बाईपास को बनाया जाना अपने आप में काफ़ी शानदार पहलू है, क्योंकि इस बाईपास के बन जाने के बाद शहर को नई गति मिलेगी। साथ में यह आसपास के गांवों तक शहर को डेवलप करने का भी काम किया जाएगा। इस बाईपास के साथ में कम से कम 7 से 8 सेक्टर बनेंगे जो खरखोदा साइड में होंगे और दूसरी साइड की ज़मीन कृषि योग्य भूमि के रूप में देखी जाएगी। इन फ्यूचर वहां पर कोई प्लान आएगा तो उसके बारे में भी हम अगली वीडियो में आपको बताने का काम करेंगे। तो यह बाईपास जो बनेगा, इस बाईपास के अंदर 4 गांवों की जमीन तो जानी ही है, जिनमें छिनोली, रोहना, बरौना और गोपालपुर गांव की जमीन जाएगी और साथ में फ्यूचर प्लानिंग के तहत यह बाईपास आने वाले समय में खरखोदा क्षेत्र को नई दिशा और दशा देने का काम करेगा। तो कुछ लोग कृषि योग्य भूमि खरीदने के शौकीन होते हैं, तो कृषि योग्य भूमि अगर आपको खरीदनी है तो मास्टर प्लान के तहत हमने मैप बार में इस वीडियो में जोड़ रखे हैं। उन मैप्स को आप देखकर इस बाईपास के रूट को समझ सकते हैं और आपके लिए फायदेमंद होगा आप जमीन कहां पर खरीदें, वह भी इस मैप को देखकर आप बारीकी से खरीद सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार। हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर आपने जल्द ही कंप्लीट करवा दिए, उसके लिए आप सभी को भी हम शुभकामनाएं देने का काम करने वाले हैं। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।